भाई, ऐसी बारिश में मम्मा कहाँ होंगी? मम्मा ने बताया था कि जब बारिश ज़्यादा हो तो पक्षी पेड़ों के डाल पर आश्रय लेते हैं। मम्मा बारिश में भीग रही होंगी। कुकू भाई, जब हम बड़े हो जाएंगे तो कभी अपनी मम्मा को ऐसे मौसम में बाहर नहीं जाने देंगे। हाँ, मम्मा को ठंड भी लग रही होगी और पंख भी भीगे होंगे। कुकू और गुड़िया की मम्मा एक घंटे से बेरी के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। उसके पास दाना था जो उसने बारिश शुरू होने से पहले ही ढूंढ लिया था, मगर वो इतनी तेज बारिश में अपने घर कैसे जा सकती थी। आज तो कोई बड़ी परीक्षा आन पड़ी है। अगर मेरे पास भी छाता होता तो मैं भी अपने घर चली जाती। थोड़ी देर बाद गौरी कवि वहाँ से गुजरती है। उसके पास बड़ा लाल रंग का छाता था। चिड़िया गौरी कवि को आवाज़ देती है, गौरी, गौरी बहन। हाँ चिड़िया, जल्दी बताओ, मुझे जल्दी जल्दी घर जाना है। मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी हुई है। गौरी बहन, आपके पास छाता है, आप मुझे भी अपने साथ साथ ले जाएं। ना भी चिड़िया, मेरा छाता गंदा हो जाएगा। गौरी बहन, मेरे पंखों को कौन सा मिट्टी लगी हुई है? मैं तो सुबह से बारिश में नहा रही हूँ, मेरे पंख साफ हैं। नहीं, ये छाता मुझे मेरी माँ ने दिया था और कहा था कि बेटी किसी को इस छाते के पास भी ना आने देना। अब तुम ही बताओ, माँ की बात मानूं या तुम्हारी? वो चिड़िया आहिस्ता से बोलती है, माँ की। चिड़िया, तुम ऐसा करो, अपना ये दाना मुझे दे दो। तुम्हारे बच्चे भूखे होंगे, मैं ये दाना तुम्हारे घर तुम्हारे बच्चों को दे दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया गौरी बहन, आप मेरा इतना काम ही कर दें, मेरे बच्चों का पेट भर जाएगा और जब बारिश रुकेगी तो मैं अपने घर चली जाऊंगी। ऐसे धोखे से गौरी कवि चिड़िया से दाना ले लेती है और चली जाती है। अब मेरी चिंता खत्म हुई, मेरे बच्चों तक दाना पहुंच जाएगा। मेरा क्या है, जब बारिश रुकेगी चली जाऊंगी। गौरी सीधी अपने घर जाती है। जग्गू, जग्गू बेटा, कालू कहाँ हो? लो, दाना खा लो। मम्मा मम्मा, ऐसी तेज बारिश में आपको दाना कहाँ से मिल गया? जरूर चुरा कर लाई होगी किसी गरीब के घर से। नहीं जी, चुरा कर नहीं, बल्कि धोखे से लाई हूँ। ये दाना मुझे चिड़िया ने दिया था अपने बच्चों के लिए और मैं अपने घर ले आई। फिर वो तीनों मजे मजे से दाना खाने लगते हैं। पेट भरने के बाद तीनों कौवे अपने अपने घोंसलों में लेटकर सो जाते हैं। भाई, भूख लगी है। गुड़िया बहन, मम्मा जब आएंगी तो हमारे लिए दाना जरूर लेकर आएंगी। अब कुछ नहीं हो सकता, हमें मम्मा का इंतजार ही करना होगा। आधे घंटे के बाद लूसी कबूतरी वहाँ से गुजरती है। उसके पास 2 छाते थे। वो चिड़िया को बैठा हुआ देखकर वहाँ आ जाती है। चिड़िया, तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो? लूसी, मैं बारिश के रुकने का इंतजार कर रही हूँ। सावन का मौसम है, आजकल की बारिश का क्या पता कब रुके। ये लो, तुम मुझसे ये छाता ले लो और अपने बच्चों के पास जाओ। ये सुनकर चिड़िया खुश हो जाती है और लूसी से छाता लेकर अपने घर की तरफ उड़ती है। चिड़िया अपने घर पहुंच जाती है। बच्चों, दाना खा लिया था? कौन सा दाना मम्मा? मैंने गौरी कवि के हाथ दाना भेजा था। नहीं मम्मा, गौरी आंटी तो हमारे घर नहीं आई। इसका मतलब वो दाना गौरी अपने घर ले गई। मैंने कितनी मुश्किल से दाना ढूंढा था, मगर वो गौरी धोखे से मेरा दाना ले गई। मम्मा, बहुत भूख लगी हुई है। बच्चों, मुझे नहीं मालूम था कि उस कवि ने मुझसे धोखे से दाना लिया है, मगर अब आप चिंता ना करें, मेरे पास छाता है। मैं अभी आपके लिए कोई चीज़ खाने की लेकर आती हूँ। मम्मा, आप थक जाएंगी। नहीं मेरे बच्चों, मम्मा कभी नहीं थकती। चिड़िया अपना छाता लेकर फिर से निकलती है। चिड़िया उड़ती उड़ती पुराने जंगल की तरफ चली जाती है। पुराने जंगल में एक पुराना कुआं था। जब चिड़िया उस कुएं के पास से गुजरती है तो चिड़िया को कोई आवाज़ सुनाई देती है, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। चिड़िया कुएं में झांक कर देखती है तो कुएं में एक बूढ़ी कौवी गिरी हुई थी। मुझे इस बूढ़ी कौवी की मदद करनी होगी, ये कौवी मुसीबत में है। चिड़िया एक बेल कुएं में गिराती है और वो कौवी उस बेल को पकड़कर कुएं से बाहर निकल आती है। बेटी, मैं सुबह से इस कुएं में फंसी हुई हूँ। मैं यहाँ बैठी हुई थी कि तेज हवा से कुएं में गिर गई।
तुम ऐसी बारिश में कहाँ जा रही हो बेटी? माँ जी, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं अपने बच्चों के लिए दाना लेने जा रही हूँ। वहाँ उन सामने वाले पेड़ों के पीछे मेरा घर है, तुम मेरे साथ आओ। वो बूढ़ी कौवी चिड़िया को अपने साथ ले जाती है। यही है मेरा घर, तुम अंदर आ जाओ बेटी। बूढ़ी कौवी के घर में तो ढेर सारा अनाज था, फल थे, जो देखकर चिड़िया हैरान हो जाती है। माँ जी, आपने ये सब कहाँ से लिया है? बेटी, मैं अकेली ही रहती हूँ। मेरे घर के पीछे ही अंगूरों की बेल और फलदार पेड़ हैं। मुझे फल और अनाज आसानी से मिल जाता है। फिर बूढ़ी कौवी एक टोकरी भरकर फल और अनाज चिड़िया को दे देती है। ये लो बेटी, ये तुम अपने बच्चों के लिए ले जाओ। चिड़िया वो फलों और अनाज से भरी हुई टोकरी देखकर बहुत खुश होती है। कुकू अपने घोंसले को टटोल रहा था कि उसे घोंसले के नीचे से एक दाना मकई का मिल जाता है। वो खुशी से अपनी बहन गुड़िया से कहता है, गुड़िया बहन, आपको भूख ज्यादा लगी हुई थी ना? देखो, मुझे मकई का एक दाना मिल गया है, आप ये दाना खा लो। नहीं भाई, ये आप खा लो। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर एक बूढ़ी फाख्ता खड़ी थी। बेटी, भूख से मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अगर कोई दाना घर में खाने को है तो मुझे दे दो। गुड़िया थोड़ी देर के लिए सोचती है और फिर वो मकई का दाना उस बूढ़ी फाख्ता को दे देती है। वो खुद भी बहुत भूखी थी, मगर वो फिर भी बूढ़ी फाख्ता की मदद करती है। जीती रहो बेटी, भगवान तुम्हारी माँ की रक्षा करेगा। बूढ़ी फाख्ता चली जाती है और थोड़ी ही देर बाद उनकी मम्मा ढेर सारी खाने की चीजें लेकर पहुंच जाती है। मम्मा, इतने फल तो कभी सूखे में नहीं मिले, फिर बारिश में कैसे मिल गए? फिर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को फल खाने को देती है और उन्हें सारी बात बताती है कि कैसे उसने बूढ़ी कौवी की मदद की। उस बूढ़ी कौवी के पास तो ढेर सारा अनाज था, बीज और दाने भी। बादल की गरज से गुड़िया डर जाती है और कुकू हंसने लग जाता है। गुड़िया बहन डर गई। फिर चिड़िया का परिवार बारिश के दिन आराम से अपने घर में गुजारता है, क्योंकि अब उनके पास दाना था।